अच्छा, ये इमरान खान की जानिब से जो सूरत हाल है, सिविल ओबीडियंस डिसोबीडियंस की जो बात हो रही है, क्या इसमें सूबा भी उसका हिस्सा बनेगा या बन सकता है? उसके ऊपर अभी तक कोई तफसील नहीं आई है मुकम्मल तौर पे। मैं अभी खान साहब को मिलूंगा जब खुद, उसको जब तफसील आएगी कि हमने किस तरीके से करना है उसको, तो इंशाल्लाह फिर वो वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन एक बात जो बड़ी क्लैरिटी के साथ है वो ये है कि ये 245 लगा कर जिस तरीके से हुकूमत ने फौज के जरिए गोलियां चलवाई हैं निहत्ते लोगों के ऊपर, और अभी इस वक्त तो हमारे 12 शोहदा तो हमारे कन्फर्म हैं, हमारे इस वक्त 107 हमारे लोग मिसिंग हैं, और उस मिसिंग में हमारा एक बहुत बड़ा एक हमारी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो मिसिंग लोग अल्लाह ना करे किसी का बच्चा शहीद हुआ हो, लेकिन वो मिसिंग लोग जो हैं उन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हमारे हज़ारों कारकुन गिरफ्तार हैं, और हमारे इन 100 लोग जो हैं वो बुलेट इंजर्ड हैं। तो ये क्या तरीका है कि आप लोगों के ऊपर गोलियां चलाएं? अब ये काम रह गया, और ये अभी की बात नहीं है। इस पीपल्स पार्टी ने लाहौर के अंदर 77 में इस भुट्टो ने जो अपने आप को हम शहीद कहते हैं उसको, इससे लोगों को मरवाया वहां पर। किसके लिए? पॉलिटिकल गेन्स, कुर्सी के लिए। फिर मॉडल टाउन में जो मुस्लिम लीग नून ने किया वो भी आपके सामने है, और अब मिलकर इन्होंने जो हरकत की है और ये हरकत करके नफरत पैदा करवा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी चीफ ऑफ आर्मी साहब का शुक्रिया, वज़ीर आज़म कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारा क्या काम है, हम तो आइन के मुताबिक पाबंद हैं इनके हुक्म के, हमें तो हुक्म दिया गया वज़ीर आज़म की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, तो हमने गोलियां चलाई हैं। ये कोई तरीका है? ये कोई इंसानियत है? अपने अंदर अपने मुल्क के अंदर नफरतें फैला के आप सिविल वार कराना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि लोग अपना हक ना मांगे? एक तो मैंडेट आपने चोरी किया हुआ है, ऊपर से आपके इक़दाम जो मुल्क के अंदर आप कर रहे हैं, गैर आइनी इक़दाम आप कर रहे हैं, ऊपर से आप लोगों को गोलियां मारना शुरू हो गए हैं। तो बात ये, मैंने पहले भी असम्बली के फ्लोर बड़ी क्लैरिटी से कहा था, मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ, हम इन शुहदा का जो है खून ये रहेगा, इंशाल्लाह नहीं जाएगा। इन्होंने एक नज़रिए के लिए, पाकिस्तान के लिए जो खून इनका बहाया गया है, इंशाल्लाह इसका हम हिसाब भी लेंगे, और इंशाल्लाह ये मुल्क के हमने सिस्टम को ठीक करना है। ये मुल्क इस तरह नहीं चलते कि अब डंडे के जोर पे गोलियां चला के अब लोगों के मुंह बंद कराएं। हमारे टाइम में भी धरने हुए, हमारे टाइम पे भी प्रोटेस्ट हुए, कभी ऐसा रवैया अख्तियार नहीं किया गया। अपने लोगों को अपने मुआवजों से, अपनी फोर्सेस से मरवाने का जो सिलसिला है, टॉर्चर करने का जो सिलसिला है, ये बंद होना चाहिए, और अगर ये बंद नहीं होगा तो इनका अंजाम जो है वो देखेंगे इनका अंजाम होता क्या है। अच्छा भाई, एक और इल्जाम लगाया जाता है जो है, आप मैंडेट का हिसाब लगा लें, लोगों ने वोट किसको दिए आप देख लें, और इसके अलावा सिंध में भी देख लें, बलोचिस्तान में भी देख लें, ये मैंडेट पूरे पाकिस्तान का चोरी हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो पश्तूनों के साथ जो किया जा रहा है, ये अभी पहली दफा नहीं किया जा रहा। इससे पहले सिंध में ये काम हुआ, इसी पंजाब में ये काम हुआ कि पश्तून जहाँ पे भी अपना कारोबार कर रहा है, जहाँ पे अपना काम कर रहा है, उसको जो है ना विक्टिमाइज करते हैं। क्या ये हमारा पाकिस्तान हमारा नहीं है? फिर मैं अगर बताऊँ आपको, तो आज आप चले जाएँ कश्मीर, सिर्फ कश्मीर के लोगों से पूछ रहे हैं कि कश्मीर की आज़ादी में किसने किरदार अदा किया है, वो कहेंगे पश्तूनों ने। फिर तो कश्मीर हमने आज़ाद कराया है। पश्तून फ्रंट लाइनर है हमेशा से, और जब फ्रंट लाइनर वो कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए है। 65 की जंग में आज भी रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है कि उस वक्त के हिसाब से 65 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम बनती होगी। 65 करोड़ का असला हमारे कबाइल पश्तूनों ने दिया था पाकिस्तान की फौज को, और फ्रंट लाइन पे लड़े हैं। तो अगर फ्रंट लाइन पे मुल्क के लिए लड़ते हैं, कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ते हैं, और अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हैं, फिर आपको तकलीफ होती है। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। वो होता है ना, वो बाज़ बीवियाँ ये चाहती हैं कि मेरा मियाँ मेरे सामने तो बिल्ली हो और लोगों के सामने शेर हो। ये नहीं हो सकता। जब शेर होगा तो बाहर भी होगा, तुम्हारे सामने भी होगा, और जब बिल्ली होगा तो यहाँ भी होगा और वहाँ भी होगा। हम इंशाल्लाह शेर हैं, और शेर हर जगह शेर होता है। फिर अपनी हकीकी आज़ादी के लिए भी शेर होगा, और अपने मुल्क की आज़ादी के लिए भी, और अपने हकूक़ के लिए भी हमेशा इंशाल्लाह फ्रंट लाइन पे लड़े हैं, फ्रंट पे लड़े हैं। बीबी की तरफ से भी कहा गया कि मुझे अकेला छोड़कर, मैं किस सवाल का जवाब दूं? अच्छा खान साहब जवाब दो, यही सवाल कोई और कर ले। आप साफ ही नहीं है, आप सिर्फ जो है ना तरकीब करने वाला आदमी है। मैं लोगों से बात कर जवाब, मैं आपका जवाब नहीं देना चाहता, यही सवाल आपका। बुशरा बीबी का कहना यह है कि मैं भागी नहीं थी, मुझे तमाम लोग के साथ फुल टाइम था, वहाँ से लेकर आखिर तक था, और वहाँ से लेकर उनको वहाँ से लेकर आना सारा कुछ मैंने किया। अब उसके अलावा अगर किसी और के बारे में उनकी राय है तो ये उनकी ज़ाती राय है। आप ये सवाल उनसे कर सकते हैं, अपनी ज़ाती राय के ऊपर वही जवाब दे सकती हैं। मेरे से अगर आपका मेरे बारे में या कोई पार्टी के बारे में बात हो तो मैं कर। अच्छा, एक तरफ खान साहब मुज़ाकरा जो करने की बात कर रहे हैं तो मुल्क के लिए कर रहे हैं, मजाक के लिए तो नहीं कर रहे। और बाकी हमारे जो हकूक़ हैं, जो हमें आइन में हमें दिया गया है चेक करने का, इंतजार करने का दिया कि हम इस्तेमाल करेंगे उसको। इंशाल्लाह मुलाकात उन्हें करने हैं, कर लें, नहीं करने हैं हम तो चल ही रहे हैं इंशाल्लाह 5 दफ़ा। बाकी हमारी जो तारीख है ना, पानीपत में कितने हमले हुए थे, अभी हमने 5 किए हैं।
अभी तो बहुत रहते हैं, अभी इंशाल्लाह फतह करेंगे। ऐसा नहीं है, इस तरह नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे आपको। हमने इस्लामी वो सोमनाथ पे हमले गाजी पानीपत की तो वो कहते सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अगर ये सोमनाथ वाले बुत बनेंगे तो उनको तोड़ने के लिए 17 हमले तो हैं, 17 तक इंशाल्लाह जाएंगे, उससे पहले ये फारे हो। अच्छा अली भाई लास्ट सवाल ये अली भाई के हिसाब से सोचूं, मेरे पर और जिम्मेदारी है। आप उसकी पार्टी में बड़े एक्टिव थे, बड़े प्रोग्राम कर रहे थे, आप साफी होकर आप उसे जाके पूछे और अपना बयानिया दे दें। अली भाई मैं इतना फारिग नहीं हूँ कि मैं मौलाना के बारे में सोचूं, मेरे और बड़े काम है, मेरे को और बड़ी जिम्मेदारी है। अली भाई एक तरफ जमीयत उलमा इस्लाम और पीटीआई के आप तो भाईजान मौलाना की पार्टी के लिए प्रोग्राम कर रहे थे, तो मौलाना से जाके पूछ लो, घर नहीं छोड़ रहा क्या आजकल? आप शायद नहीं छोड़ रहा होगा, अब आपको घर नहीं छोड़ता तो मौलाना का सवाल मौलाना से कर लो। मैं मौलाना के बारे में सोचने के लिए फारिग नहीं हूँ, ना वो तो वेला है, मैं वेला नहीं हूँ, मेरे पे और जिम्मेदारी है, उनकी बात कर लो। अच्छा ये नई जो सूरत हाल है, जो फॉर्मेशन कमांडर है, प्रोग्राम कर रहे हैं, मुबैना ऑडियो क्लिप है जिसमें आपकी आवाज सुनाई जा रही है। मंसूर अली खान साहब ने 2 बार उनका जिक्र किया कि इमरान रियाज कौन मंसूर अली खान साहब जो है, अच्छा होगा जी। नेक्स्ट ये फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है वो जो मेरे लिए नहीं। अली भाई ये ज्यादा है, अब की ज्यादा है सर। मैं सच बोल नहीं सर, अच्छा अली भाई मीडिया क्यों नहीं दिखा रही? ये शहीदों की लाशें क्यों नहीं दिखा रही मीडिया? वहाँ पे कहाँ थी मीडिया जब हमारे लोगों को सरेआम गोलियां मारी जा रही थी? आज वो मीडिया कह रहा है, उनके बयान दिखा रहा है, कुछ नहीं हुआ। तो मेरा मीडिया से गिला है, मैं करूंगा। अगर आप आजाद हैं तो आजादी से बात करें। 12 जनाजे आप लोगों ने नहीं देखे, क्यों नहीं दिखा रहे आप जनाजे उनके? क्यों उनकी फैमिली में घर नहीं जा रहे? यहाँ पे मंसूर अली खान ये कह रहे थे, मौलाना क्या कह रहे हैं? मैं फारिग वेला लग रहा हूँ आपको कि मैं मंसूर अली खान को डिस्कस करूंगा? मंसूर अली खान से कहे तू वीडियो दिखा, जो भी साफी आप कह रहे हैं मेरे बारे में कह रहे हैं, कहता रहे, भाड़ में जाए। अच्छा अली भाई लेकिन ये कहो उसे कि तू उन शहीदों की बात क्यों नहीं कर रहा? उधर तेरी जबान अटकती है, क्यों? पीछे से फेक है, छोड़ो यार, काम की बात करो। एक ऐसा शख्स जिसकी पार्टी ने अली भाई इधर कैमरा बलूचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर जो बैंडेड चोरी करके बैठे हैं, वहाँ पे करारदादें पास कराई हैं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर लगाई जाए पाबंदी। ऐसा ही है, ये गोलियां चलाने वाले के ऑर्डर देने वालों में इनकी पार्टी शामिल थी। मैं उसकी पीसी में जाऊंगा, मैं लानत भेजता हूँ। ऐसी पार्टी अपने आप को जमहूरी कहती है, फिर अगली पार्टियों को बैन करने की बातें करती है, फिर लोगों को गोलियां मरवाती है और पीसी में मुझे बुलाएगा और मैं जाऊंगा, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी पीसी पे। और ऐसे बंदे पे के पीसी बुलाता है, फारिग है। अच्छा ये पी के हवाले से क्या कहेंगे? टाई पहन, फोटो निकलवा, बस।